हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, अवंटेल की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसे परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार सिस्टम्स एंड डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस फॉर इट्स कस्टमर्स मेजरली फ्रॉम द एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर्स। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 441 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, ऑलमोस्ट 21 की पी है, 29.8% है कंपनी की ROCE एंड 25.6% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 37.5% है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 27.6% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में बहुत ही बेहतरीन है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है, डिविडेंड यील्ड 0.37% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 के क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 27 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 47 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 14 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो कंपनी की इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 4.38 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 6 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। और अगर कंपनी की EPS मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो EPS की जो ग्रोथ है वो भी एकदम सिमिलर है प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे EPS की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वो ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी ग्रोथ मेंटेन किया है अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है, एंटायरली एक नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है, कहीं पे भी पॉजिटिव ग्रोथ नहीं दिखाई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2020 की जो क्वार्टरली रिजल्ट निकल के आई है वो ना ही बढ़िया है ना ही बेकार है, ठीक ठाक बीच में निकल के आ रही है। एंड ये एक एंटायरली प्रॉफिटेबल कंपनी है, उसके हिसाब से कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है इन जून 2022 की क्वार्टर। तो गाइज, अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व स्लाइटली ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास जीरो कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 1 करोड़ की हो गई है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। एंड अकॉर्डिंग टू जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न, इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 40.14% एंड पब्लिक की 59.86%। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो कई सारे बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग है इस कंपनी में। एंड अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 45.57% के आसपास निकल के आ रही है।
तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, कंपनी की जो ग्रोथ है वो ठीक ठाक है एंड कंपनी फंडामेंटली भी स्टेबल है, तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज ये सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है। तो हम लोग आ चुके हैं बीएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज कंपनी अभी 200 मूविंग एवरेज के आसपास से ट्रेड कर रही है। तो कंपनी की जो ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, लेकिन स्लाइटली ऑन दी पॉजिटिव साइड है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो 2-3 महीने से ये कंपनी एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। तो जो लोग भी स्विंग ट्रेडर्स है उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन रही है। अगर कंपनी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रही है तो ब्रेकआउट के कंफर्मेशन के बाद या तो फिर रिट्रेसमेंट के बाद आप लोग 363 के टारगेट के लिए बाइंग प्लान कर सकते हो। और अगर बाई चांस नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देती है तो वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 166 रुपीज़। जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग 238 के टारगेट के लिए एंड ऑलमोस्ट 363 के टारगेट के लिए बाइंग प्लान कर सकते हो, ट्रेड प्लान कर सकते हो। और रही बात जो लोग शॉर्ट टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। तो देखो गाइस, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसके सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 238 रुपीज़ के आसपास। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को ये 238 रुपीज़ के प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। और बाकी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।